हेलो एवरीवन। सामने आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये लिखने का रीज़न क्या था। तो 2021 में जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा, तो ये फिज़िकल के लिए आपका शॉर्ट लिस्ट रोल नंबर आता है। फिज़िकल के लिए मेरा जब रोल नंबर आता है तो मुझे डीवी के लिए बुलाया जाता है प्रयागराज। प्रयागराज में डीवी होने के बाद जब मैं रनिंग करने के लिए गोरखपुर जाता हूँ, गोरखपुर में 18 सेकंड से मैं रनिंग से बाहर हो जाता हूँ। इससे पहले मैं जब अपनी यूपीएसआई के आंसर की मिला चुका होता हूँ तो उसमें मेरे नंबर बन रहे होते हैं 327 नंबर, और फाइनल जो कट ऑफ जाती है, फाइनल कट ऑफ 305 नंबर जाती है। अगर मैंने 18 सेकंड की रनिंग ये पूरी कर ली होती तो शायद फाइनल मेरिट में मेरा नाम होता, आज मैं एसआई बन चुका होता। लेकिन यहाँ पे फेल होने के बाद, यहाँ पे फेल हो गया। फेल होने के बाद अब फोकस शिफ्ट होता है जो पेट के थ्रू लेखपाल की वैकेंसी आती है। आपको पता है लेखपाल की वैकेंसी लगभग 9,000 समथिंग आई थी, 9,000 प्लस समथिंग आई थी। लेखपाल मेंस में मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई हुए थे जिनके भी मार्क्स अच्छे खासे बन रहे थे। मेरे जो पेट में स्कोर था वो 99.5 परसेंटाइल था, ऑलमोस्ट 100 परसेंटाइल के आसपास। इसके बाद जब लेखपाल के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए तो लेखपाल में डीवी के लिए भी मुझे कॉल आता है, क्योंकि मैंने 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन किए होते हैं, जिसमें से मेरे 84 क्वेश्चन सही हो रहे होते हैं और 16 क्वेश्चन गलत हो गए होते हैं, जिसकी वजह से मेरा जो नेट स्कोर बनता है, नेट स्कोर जो बनता है वो है आपका 80 नंबर। जो डीवी के लिए कट ऑफ गई थी वो गई थी 75.75 नंबर। तो डीवी से कुछ नंबर मेरे ज़्यादा थे, तो ये श्योरिटी लग रही थी कि शायद मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा डीवी के बाद। लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा हाई चली जाती है, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है। यहाँ पर जो ओबीसी की कट ऑफ जाती है वो जाती है 81.25, यानी मेरा जो नहीं होता है वो 1.25 नंबर से रुक जाता है। जनरल की कट ऑफ भी काफ़ी आई गई थी 83.25। तो इस वजह से मैं लेखपाल की फ़ाइनल मेरिट से भी बाहर हो जाता हूँ। तो ये एक एग्ज़ाम जो आपको फाइनल मेरिट से बाहर कराता है, जैसे कि मैं पहले यूपीएसआई से बाहर हुआ, फिर लेखपाल से बाहर हुआ, तो ये आपको डिप्रेस करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। और ऐसा कोई एक एग्ज़ाम नहीं है जिससे मैं डीवी से बाहर हुआ हूँ, ऐसे कम से कम 12 से 15 एग्ज़ाम हैं जिनसे मैं डीवी आउट हुआ हूँ। मैं सारे एग्ज़ाम्स आपको बता सकता हूँ, लेकिन उन एग्ज़ाम्स का रिलेवेंस यहाँ पे नहीं है। जैसे कि सीजीएल मेन से बाहर हुआ, सीजीएल फाइनल मेरिट से बाहर हुआ, लोअर पीसीएस मेन से बाहर हुआ, आरआरबी से बाहर हुआ, यूपीएसआई लेखपाल से बाहर हुआ, ऐसे और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनसे मैं बाहर हुआ। तो इन सब से सीखने के बाद अभी सबसे हाल ही में जो मुझे फेलियर मिला, सबसे बड़ा फेलियर जो मुझे मिला है वो मिला है बीपीएससी में। बीपीएससी का मैं मेंस दे के आया और उसमें 70, बीपीएससी 70 का मेंस, उससे मैं बाहर हुआ। तो अब समझ में आएगा आपको कि ये मेरा लिखने का मतलब क्या था। अब लिखने का मतलब ये है कि कभी कभी आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जब कुछ नंबर से आप चूक जाते हैं तो वहाँ पर रोल आता है किस्मत का। यानी किस्मत का रोल बहुत बड़ा होता है। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे नहीं मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत मैंने कब कहा कि ज़रूरी नहीं है। अगर आप 100% में डिवाइड कर देंगे तो आपकी किस्मत भी तो 30% चाहिए होती है। अगर 70% आप मेहनत कर रहे हैं या 80% आप मेहनत कर रहे हैं तो 20% किस्मत भी तो चाहिए होती है। तो इसलिए किस्मत का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर एग्री करते हैं तो आपकी भी कोई स्टोरी होगी, उसको कमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है इन सब से फेलियर को कैसे हटाना है खुद से। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसके लिए मैं एक सिलेक्शन सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ 1 अप्रैल से। अब ये सिलेक्शन सीरीज़ किस लिए होगी, यूपीएसआई की लगभग 5,000 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं। अभी यूपी कांस्टेबल का पेपर ऑलरेडी अभी 8, 9 और 10 जून को लगा हुआ है। यूपी होमगार्ड का भी पेपर अभी लगा हुआ है। लेखपाल का पेपर 21 मई को लगा हुआ है। एएससी आरओ का वैकेंसी आने वाला है। यूपी टेट का पेपर 4 जुलाई को है। अब इन पेपर्स में कॉमन क्या है, इन पेपर्स में बहुत सारे टॉपिक हैं जो कॉमन हैं। तो ये सिलेक्शन सीरीज़ जो आपकी चलेगी ये इसी पे फोकस्ड होगी कि ये सारे बच्चों को बेनिफिट दें, इन सारे बच्चों को बेनिफिट दें। जैसे हिंदी एक सब्जेक्ट है
तो हिंदी का रोल लेखपाल में बहुत बड़ा है, 15 नंबर का। कांस्टेबल में 40 नंबर, यूपी टेट में 40 नंबर, यूपीएसआई में 40 नंबर, एससी आरओ में 10 से 15 नंबर, होमगार्ड में 35 नंबर। तो ये सारे जो हिंदी जैसे ये एक सब्जेक्ट है, तो ये सिलेक्शन सीरीज़ में आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। और ये सीरीज़ 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, तो इसको फॉलो करिए, सीरियसली इसको फॉलो करिएगा। यहाँ पर डेली आपको ट्रिक दी जाएगी कि और एक चैप्टर प्रोवाइड किया जाएगा, चैप्टर पढ़ाया जाएगा, वो चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा, उससे सारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो ट्रिक वाइज आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो इसको आप करेंगे तो आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं 1 अप्रैल से, तब तक लिए चैनल फॉलो कर लीजिए। ओके, थैंक यू।